तो नेक्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया पर बेस्ड ये क्वेश्चन है जो रीनीट 2026 में पूछा गया है। डायरेक्टली फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। कॉन्सेप्ट मूवमेंट ऑफ इनर्शिया का अगर हमें पता है तो सिंपली हम इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन कर देंगे। लैंग्वेज इसकी थोड़ी लेंथी दिख रही है लेकिन क्वेश्चन बड़ा ही सिंपल सा है ये। अभी तक के देखे हुए क्वेश्चंस में केवल 2 ही क्वेश्चन ऐसे मिले हैं जो लेंथी हैं। ये 27 नंबर का क्वेश्चन हमारा चल रहा है, तो इसमें से 2 ही क्वेश्चन हमें लेंथी देखने को मिले हैं। बाकी कोई इतने ज़्यादा डिटेलिंग वाले क्वेश्चन अभी तक देखने को नहीं मिले। तो फटाफट से चलिए इसका भी हम सॉल्यूशन यहाँ देख लेते हैं। केवल कॉन्सेप्ट अगर हमारे क्लियर है, फॉर्मूले अगर हमें याद है, तो डायरेक्टली उसी पर बेस्ड जो है ये क्वेश्चन अभी तक के सॉल्व हो रहे हैं। ये क्वेश्चन है ए सॉलिड स्फीयर कैपिटल ए ऑफ रेडियस कैपिटल आर एंड मास कैपिटल एम। तो हमारे पास सॉलिड स्फीयर ये है जिस कैपिटल ए इसका नाम है, रेडियस इसकी कैपिटल आर है, मास इसका कैपिटल एम है, इज अटैच्ड विथ ए अनदर स्फीयर स्मॉल बी। ये कैपिटल बी जो दूसरा स्फीयर है जिसकी रेडियस स्मॉल आर है, इसका मास स्मॉल एम है। हमें दिया गया स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से कम है, मास भी जो है कम है, जैसा कि हमें डायग्राम में भी दिख रहा है। और दोनों की जो सेंटर है इसके सेंटर और इसके सेंटर को इस लाइन से जो है कनेक्ट किया हुआ है। तो ये आई ए जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया अलोंग दिस एक्सिस, और सेम केस यहाँ पर दोनों स्फीयर है, लेकिन अब की बार मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ये छोटे वाले स्फीयर के सेंटर से जो ये वर्टिकुलर लाइन जा रही है इसके अलोंग आई बी अगर हो तो आई ए माइनस आई बी जो है हमसे यहाँ कैलकुलेट कराया गया है। तो सबसे पहले हम ये जो बड़ा वाला स्फीयर है कैपिटल ए है इसके अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालें, क्योंकि इसके सेंटर से जा रहा है। तो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया फॉर स्फीयर ए जब हम कैलकुलेट करेंगे तो ये जो लाइन इस बड़े वाले स्फीयर ए के सेंटर से जा रही है, तो इसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया डायरेक्टली फॉर्मूला होता है 2/5 एम आर स्क्वायर। ध्यान रखें बड़े वाले स्फीयर के लिए कर रहे हैं तो उसी का मास और उसी की रेडियस हमको यहाँ पर रखनी है। अब हम, क्योंकि ये छोटा वाला स्फीयर भी इसी से कनेक्ट है, तो ये हम यहाँ देख रहे हैं कि ये जो लाइन है इससे इतनी डिस्टेंस पर ये छोटा वाला जो स्फीयर है ये भी जो है इसके सराउंडिंग इस तरह से रोटेट करेगा। तो उसका मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालेंगे तो वो हमारे पास आ जाएगा प्लस, उसे हम निकालेंगे उसके लिए हम एक कॉन्सेप्ट काम में लेंगे। देखिए इसी डायग्राम को मैं थोड़ा चेंज करता हूँ। ये यहाँ पर हमें जो आई ए निकालना है बड़े वाले स्फीयर के लिए हम निकाल चुके हैं। अब हम बात करते हैं छोटे वाले स्फीयर की। तो केवल छोटे वाले स्फीयर को अगर हम कंसिडर करें तो ये इस तरह से रोटेट करेगा, और दोनों के बीच में अगर डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस हो जाएगी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। और इसके अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए सबसे पहले हमको इसकी एक्सिस पर, यहाँ पैरेलल एक्सिस वाली थ्योरम हम अप्लाई करेंगे। तो सबसे पहले छोटे स्फीयर के सेंटर से जाने वाली जो पैरेलल एक्सिस है आई ए के जो पैरेलल है उसके अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया हमें निकालना होगा। तो वो हो जाएगा 2/5 स्मॉल एम आर स्क्वायर। फिर क्योंकि फाइनली हमें मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इसके अलोंग निकालना है तो फिर इसमें हम ऐड कर देते हैं प्लस एम आर स्क्वायर जो इसका मास होता है। तो यहाँ पर मास है इसका स्मॉल एम इंटू आर स्क्वायर, जितनी डिस्टेंस पर रोटेट कर रहा है तो वह कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो उसका स्क्वायर। तो ये जो है मूवमेंट ऑफ इनर्शिया इस छोटे वाले स्फीयर के कारण हो जाएगा। तो इस तरह से जो टोटल मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होगा आई ए दोनों स्फीयर के कारण, तो ये इसमें बड़े स्फीयर के कारण पार्ट है और छोटे स्फीयर के कारण का जो ये पार्ट आया है इसे भी हम यहाँ इसमें ऐड कर देंगे। तो 2/5 एम आर स्क्वायर प्लस स्मॉल एम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर। तो ये थ्योरम जो हमने लगाई है पैरेलल एक्सिस की, कि पैरेलल एक्सिस के अलोंग जो भी मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है आई, वो आई उसके सेंटर ऑफ मास के अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस एम आर स्क्वायर के बराबर होता है। ये पैरेलल एक्सिस की थ्योरम है। तो वहाँ से हमने इसको सॉल्व करा, ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 1 आ जाती है। चलिए सेम थ्योरम अप्लाई करते हैं हम सेकंड वाले डायग्राम में। इसमें जो छोटे वाले स्फीयर के की सेंटर से जाने वाले एक्सिस के अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया चाहिए, तो इसको हम आई बी लिख देते हैं। तो सबसे पहले ये छोटे वाले स्फीयर के सेंटर से जाने वाले, तो सेंटर ऑफ मास के अलोंग मूवमेंट ऑफ इनर्शिया 2/5 इस छोटे वाले स्फीयर के लिए तो एम आर स्क्वायर, हम इसी का मास और इसी की रेडियस रखेंगे छोटे वाले स्फीयर की। फिर अब हमें यहाँ निकालना है इस एक्सिस के अलोंग, जिसको हम आई बी कह रहे हैं। छोटे वाले स्फीयर का हमने कैलकुलेट कर लिया, उसे हम हटा देते हैं। अब हमारे पास बचता है बड़ा वाला स्फीयर। तो बड़े वाले स्फीयर की रेडियस की जब बात करें तो वो हो जाएगी कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर। तो सबसे पहले तो इसी के पैरेलल एक्सिस हम ड्रॉ करेंगे और उस पैरेलल एक्सिस के अलोंग, यानी कि जो इसके सेंटर ऑफ मास के अलोंग है, वो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया यहाँ पर लिखेंगे। वो होगा 2/5
कि बड़े स्फीयर का है तो एम आर स्क्वायर प्लस इस थ्योरम के अकॉर्डिंग ICM हमने लिख दिया प्लस हमें एम आर स्क्वायर और लिखना है। तो जो भी स्फीयर हमने लिया है उसका मास कैपिटल एम और आर जो डिस्टेंस है वो है कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर, तो इसका स्क्वायर। इस तरह से ये हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन नंबर 2। तो सिंपली जो ये कॉन्सेप्ट है पैरेलल एक्सिस का केवल वो हमें अप्लाई करना है और दोनों पर हमने अप्लाई कर दिया। अब जो भी हमसे पूछा गया है कि भाई IA माइनस IB बताओ, अगर इस क्वेश्चन को आधा ही बनाया जाता, केवल इसी को बना करके IA पूछा जाता तो भी हम कैलकुलेट करते, इक्वेशन 1 हमारा आंसर होता। अगर केवल इसको बना करके हमसे IB पूछा जाता तो हम इक्वेशन 2 हमारा आंसर होता। और दोनों का माइनस प्लस डिवाइड जो भी करके इसने पूछा है बस उसी के अकॉर्डिंग इसे सॉल्व कर दो। तो इक्वेशन 1 में से 2 जब हम माइनस करेंगे तो हम यहीं पर लिख देते हैं, इसमें से ये कैंसिल आउट हो जाएगा माइनस होने पर, 2/5 स्मॉल वाला भी ये जो है कैंसिल आउट हो जाएगा। यहाँ हमारे जो आंसर आएगा वो आएगा एम कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का स्क्वायर माइनस कैपिटल एम इसका स्क्वायर। तो इस तरह से हमारे पास आ जाएगा स्मॉल एम माइनस कैपिटल एम और कैपिटल आर प्लस स्मॉल आर का होल स्क्वायर, ये हमारे पास आ जाएगा, जो कि हमारा ऑप्शन नंबर 2 यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ध्यान रहे कि ऑप्शन नंबर 1 भी सिमिलर दिया गया है, बस इसमें कैपिटल एम माइनस स्मॉल एम दिया गया है। अगर ये क्वेश्चन हमसे IB माइनस IA पूछता तो जो है इसका आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाता, लेकिन फिलहाल क्वेश्चन में जो पूछा उसके अकॉर्डिंग हमारा ये आंसर बिल्कुल सही है। तो बड़ा ही सिंपल कॉन्सेप्चुअल बेस्ड ये क्वेश्चन था।